आज रात तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है? और सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो किसी के सामने बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। फिर एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने पास रखा, पर उसमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला और वो सब समझ गए कि उन्हें उस धोबी ने बेवकूफ बनाया है। ये सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने ये साधारण सा घोड़ा हमें 50 सोने के सिक्कों के बदले दिया है। बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे सारा, और हमें धोखा देने की जरूरत की सजा देंगे उसको। चलो चलो। फिर वो सब उस धोबी की घर की तरफ निकल पड़े और धोबी ने उन सबको अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। फिर धोबी अपने घर गया जल्दी जल्दी और अपनी पत्नी से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी डकैतों का झुंड एक यहाँ पर आएगा। जब वो मेरे बारे में पूछे तो उनसे कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ, खेतों में काम कर रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने घर के पीछे छुप गया। कुछ देर के बाद वो डकैत वहाँ आ पहुँचे। वो धोबी कहाँ है? हम उससे बात करना चाहते हैं, जल्दी बुलाओ उसे। वो तो अपने खेत में गए हुए हैं काम करने के लिए। रुको, मैं अपनी बकरी को भेजती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। शीली, जरा जाओ तो अपने मालिक को बुला कर लाओ। उसे बोलो कि घर पे कोई आया हुआ है, तुमसे बात करना चाहता है। ये सब क्या है? क्या सचमुच ये बकरी तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगी? जरूर, ये हर बात समझती है। मुझे जब भी बुलावा भेजना होता है तो मैं इसे ही भेजती हूँ और ये फौरन बुला कर ले आती है। डकैत धोबी की पत्नी से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर धोबी आन पहुँचा। बकरी ने मुझे बताया कि आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। हमें तुम्हारे इस घोड़े से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया। हमने तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के दिए थे। अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब इस घोड़े की बदौलत ही है। अच्छा चलो ठीक है, हम एक बार आप पर फिर विश्वास कर लेते हैं, पर उसके बदले तुम्हें ये बकरी हमें बेचनी होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बकरी को तुम्हें बिल्कुल नहीं बेच सकता। अरे चलो, हम तुम्हें इसके लिए 30 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद धोबी सहमत हो गया बकरी बेचने के लिए, और वो लेकर जब उस बकरी को अपने अड्डे पर पहुंचे और उनके सरदार ने कहा कि कुछ दिन इस बकरी को सबसे पहले मैं ही अपने पास रखता हूँ। मुझे जब भी आप में से किसी की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस बकरी को बेचकर बुला लूंगा। सरदार ने जब ये बात बोली तो सारे अपने अपने अड्डे पे चले गए और तभी वहाँ सरदार ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा साहब, मैं काम पे जा रहा हूँ, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो इस बकरी को भेज देना, मुझे ये बुलाकर ले आएगी। ठीक है पिताजी, जैसे आप बोले। कुछ देर बाद एक डकैत को अपने सरदार से कुछ काम आन पड़ा तो उसने बोला कि जरा सरदार को बुलाओ, और लड़के ने उस बकरी को भेज दिया, अपने पिता को बुलाने के लिए भेज दिया। और वो बकरी वहां से निकली और बजाय सरदार के पास पहुंचने के सीधा धोबी के घर पे आई है। बहुत बढ़िया। जब सरदार घर वापस आया तो उसने देखा कि वहां पर बकरी तो है ही नहीं, और वो ये बात जान गया कि बकरी जरूर अपने मालिक के पास गई होगी, और वो फिर अकेला उस धोबी के घर गया। सुनो, क्या वो बकरी तुम्हारे पास आई हुई है? हाँ हाँ, वो यहाँ आई हुई है। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन बाद ये आपको अपना मालिक स्वीकार कर लेगी। आप उसे थोड़ा सा समय दीजिए, अंत में ये आपको ही अपना मालिक मानेगी। सरदार उस बकरी को वापस ले गया और अगले दिन अपने एक साथी को दे दिया, और साथी के साथ भी वही हुआ जो सरदार के साथ हुआ। वो बकरी भागी वहां से और सीधी धोबी के घर आ गई, और सब ने जान लिया कि उस धोबी ने एक बार उन सब को बेवकूफ बनाया। इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, इस बार मैं इस धोबी को सबक सिखाऊंगा अच्छे से। इस बार सारे डकैत जो थे वो फिर धोबी के घर पहुंचे और उन्होंने धोबी की एक न मानी और उसे एक बोरे में बंद किया और लेकर चल दिए।
उसे सबक सिखाने के लिए। धोबी चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। फिर वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें भूख प्यास बहुत लग गई। तो एक ने बोला, तो मैं सोचता हूँ कि इस जंगल में से कुछ फल ढूंढकर खा लें, फिर चलते हैं। तो सरदार ने सुनकर भी उनकी बात और वो भी सहमत हो गया और वो बोरा एक जगह रखकर जंगल में फल ढूंढने के लिए चले गए। सही है। बकरी चराने वाला एक वहां से गुजर रहा था। तो जब उस धोबी के कानों में बकरियों की आवाज पड़ी तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो, मैं नहीं कर सकता। बकरी के मालिक ने उसकी आवाज सुनी और वो उसके पास आया और आकर बोला, बहुत बढ़िया। अरे रुको रुको, कौन हो तुम और तुम क्या नहीं करोगे? किसने तुम्हें इस बोरे में डाला? भाई क्या बताऊं, ये मेरी शादी जबरदस्ती एक जिम्मेदार की बेटी से करवाना चाहते हैं और मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। क्यों भाई, तुम कोई पागल हो क्या? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं यकीनन फौरन उस जिम्मेदार की बेटी से शादी करता। अगर ऐसी बात है तो आओ, तुम्हें मैं इस बोरे में डाल देता हूँ और तुम जाकर उसकी लड़की से शादी कर लो। सचमुच? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सच। लेकिन पहले मुझे बाहर तो निकालो भाई। बकरियों के मालिक ने उसको बाहर निकाला और खुद उस बोरे में चला गया और धोबी ने उसे बांध दी और उसके बकरियों को लेकर वापस चला आया। तो डकैत वापस आए और जाकर एक नदी में फेंक दिया। नदी में फेंककर वो वापस आ रहे थे, उन्होंने धोबी को बकरियों के साथ देखा और वो हैरान रह गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे पहुंचे तुम? डकैत भाई, उस नदी के नीचे एक जादुई स्थान था और वहाँ पर बहुत सारा सोना है और मैंने थोड़ा सा उठाया और जिसकी कुछ ये बकरियां खरीदी और अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो हमारे साथ और हमें वो तरीका बताओ सोना निकालने का। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है डकैत भाई, जैसे आप बोलते हैं मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जब नदी के पास पहुंचे तो उससे धोबी ने उसे कहा, देखो भाई, गलती कोई भी मत करना। एक आदमी इसमें छलांग लगाएगा, जब वो हाथ हिलाएगा तो उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे तुम सब जाना और एक बार सारा सोना इकट्ठा करके लेके बाहर आ जाना। तो उन्होंने ऐसा ही किया, बारी बारी से एक एक नदी में कूदा और सब के सब डूबती मर गए और वो धोबी अपने घर आराम